सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। आप देख रहे हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स है NCERT। आप इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं आपके, और आज चैप्टर है हमारा 2.2 एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। इसके पहले के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। NCERT 9th क्लास के नाम से प्लेलिस्ट है। अब देखिए, इसमें हमें शून्यांक के बारे में यानी जीरोस के बारे में हमें पढ़ना है। जीरोस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्या होते हैं बहुपद के शून्यांक और किस प्रकार हम इन्हें फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तहत समझाया गया है, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में। एक P ऑफ x, इसे हम पढ़ेंगे P ऑफ x इक्वल टू, यानी एक समीकरण दी गई है 5x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये दिया गया है। इन्होंने कहा कि सबत x के स्थान पर अगर 1 को हम रख दें, यानी जहाँ जहाँ इस समीकरण में x है उसकी जगह पर आप 1 को रख दीजिए। तो जैसे ही 1 की जगह पर आप रखेंगे तो आप देखिए सॉल्व होने के बाद आपको क्या मिलता है, 4 मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 पर P ऑफ x का मान कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। इसी तरीके से अगर 0 रख दें, P ऑफ 0 रख दें तो क्या मिलता है, माइनस का 2 मिलता है। इसी तरीके से हम -1 भी ज्ञात कर सकते हैं, बाकी भी चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आपकी प्रश्नावली इसी के टर्म्स में कि इन्होंने कहा, देखिए जो पहला ही एग्जाम्पल आपका दिया गया है इसमें वो बताया गया है कि आप इस बहुपद का 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान को ज्ञात कीजिए। कब? जब x इक्वल टू 0 हो, या x इक्वल टू 1 हो, या x इक्वल टू 2 हो, यानी 3 बार आपको अलग अलग मान ज्ञात करने हैं। तो आइए 1 बाई करके हम यहाँ ज्ञात करते हैं। हमारे पास जो समीकरण है उसे हम लिखते हैं, पहले लिखेंगे हम P ऑफ x इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमारे पास जो समीकरण प्रोवाइड करी गई है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये चीज़ हमें प्रोवाइड कराई गई है। अब देखिए, उन्होंने कहा कि हमें क्या प्रोवाइड करना है, यानी x इक्वल टू 0 पर फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, P ऑफ 0 यहाँ पर रख देंगे, यानी जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ 0 पुट कर देंगे। बाकी सब कुछ उसी तरीके से हम लिख देंगे। तो यहाँ देखिए 0 से मल्टीप्लाई होगा 5 का तो 0 मिलेगा, यहाँ 0 स्क्वायर करेंगे 0, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा, एंड प्लस 3, यानी जो मान हमें मिलेगा वो P ऑफ x का क्या मिलेगा, आप समझिए। P ऑफ 0 का जो मान मिला वो क्या मिला, हमें 3 मिल गया। तो इस प्रकार इस P ऑफ 0 का मान 3 हुआ। अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं x इक्वल टू ही -1 पर। तो -1 पर जब P ऑफ x रखेंगे तो हमने क्या मिलेगा, -1 इक्वल टू, यहाँ आप रखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई -1, 4 -1 होल अप स्क्वायर प्लस 3। यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 5 मिलेगा आपको, ये प्लस माइनस का 4 मिलेगा, प्लस 3 मिलेगा, यानी -9 प्लस 3, -9 प्लस 3 यानी -6 आपको यहाँ पर जो है मान मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आप जैसे ही रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, -9 प्लस 3, तो इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, -6। ये P ऑफ 0 का मान होगा। तो ये दो मान आपको मिल गए। तीसरा मान x इक्वल टू आपको बताया गया है कि आप 2 पर फाइंड आउट करिए। तो जब 2 पर फाइंड आउट करेंगे तो आप फिर रखेंगे P ऑफ 2 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 4 2 का होल अप स्क्वायर प्लस 3, ये चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 10 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको सॉल्व करिए, तो जैसे ही सॉल्व करेंगे आप, यहाँ क्या मिलेगा, 5, ये 2 है मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 आ जाएगा, और प्लस का 3 आएगा, इक्वल टू क्या मिलेगा,
10 माइनस 8 प्लस 3। अब आप देखिए यहाँ जो आपको मिलेगा इस जगह पर, यहाँ मिला आपको 16 प्लस 3 इक्वल टू, ऐड कर लीजिए 13 माइनस 16 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा माइनस का 3, यानी P ऑफ 2 का मान आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसी प्रकार आप देखिए अगले क्वेश्चंस में ये तीनों क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं, तीनों पार्ट्स। अगले पार्ट, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P ऑफ 0 निकालिए, P ऑफ 1 निकालिए, P ऑफ 2 निकालिए, यानी सेम वर्क करना है। आप हर एक समीकरण के लिए 3 मान आपको निकालने पड़ेंगे, जिस प्रकार अभी हमने निकाले हैं 1 1 करके। तो देखिए आप यहाँ पर सेम चीज़ वही फिर से कर सकते हैं आसानी से। देखिए आसानी से जब आप करना चाहेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप सीधा पहले P ऑफ y लिखिए। तो P ऑफ y जब लिखेंगे तो y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसी प्रकार सबसे पहले आपको निकालना है P ऑफ 0। P ऑफ जब 0 निकालेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 यानी इक्वल टू 1 आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार आप P ऑफ 1 निकालिए तो यहाँ 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 यानी इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, इक्वल टू 1। यहाँ भी आपको 1 मिल जाएगा। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, इसमें P ऑफ 2 जब आप फाइंड आउट करेंगे, P ऑफ 2 निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 की पावर 2 माइनस 2 प्लस 1 यानी 4 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, यानी आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 3। ये तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हो गया। यानी आपको इस प्रकार 3 मान इस पर्टिकुलर फर्स्ट ऑप्शन के लिए मिले। अब सेकंड की बात करते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन हमारा है तो इसकी हम बात यहाँ करेंगे। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो P ऑफ जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, P ऑफ T के रूप में हम यहाँ पर इसको लिखेंगे। P ऑफ T के रूप में जो हमारे पास आएगा तो वो क्या होगा, 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T की पावर 3, ये चीज़ हमें यहाँ पर मिलेगी। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, P ऑफ 0 लिखेंगे इक्वल टू, P ऑफ 0 रखेंगे। जैसे ही 0 हमने रखा यहाँ पर तो अब देखिए यहाँ क्या मिलेगा, 2 मिलेगा प्लस 0 मिलेगा प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 स्क्वायर माइनस 0 की पावर 3। अब देखिए सब कंप्लीट 0 मिल जाएगा, यानी केवल आंसर हमें 2 मिलेगा। इसी प्रकार हम P ऑफ 1 रख के देखते हैं तो यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 3। आप इसे सॉल्व करेंगे, जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ तो आपको 2 मिल जाएगा, इस जगह पर आपको 2 मिलेगा। जैसे ही 2 मिलेगा उसके बाद आपको इस जगह पर प्लस 1 मिलेगा, प्लस 2 मिलेगा, 1 से 1 और माइनस 1 मिलेगा। तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी, यानी आंसर फाइनली आपको 4 मिल जाएगा। इसी प्रकार आप P ऑफ 2 रख सकते हैं। P ऑफ 2 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए P ऑफ 2 रखने का मतलब है इस जगह पर आप 2 प्लस 2 आएगा आपका, प्लस 2 की पावर, आपकी 2 की पावर क्या आएगा, 2 स्क्वायर माइनस 2 की पावर 3 आएगा। तो यहाँ आपको मिलेगा 2 मिलेगा इस जगह पर, फिर आपको 2 मिलेगा, उसके बाद आपको 8 मिलेगा और माइनस 8 मिलेगा। तो 8 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनल आंसर आपको कितना मिल जाएगा, आंसर फाइनल 4 मिल जाएगा। यानी आपको आंसर जो मिलेगा वो 4 होगा। आप देखिए ये चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी, यानी P ऑफ 2 का जो मान होगा वो कितना होगा, 4 होगा। ये आपकी समझ में आ गया होगा, ये चीज़ आपने देख ली होगी।
अब चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका अगला क्वेश्चन है, यानी इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में आप देखेंगे, थर्ड पार्ट में क्या है आपके पास, थर्ड पार्ट में है p ऑफ x इक्वल टू एक्स की पावर 3। तो सबसे पहले बहुत आसान है, तो 0 यानी 0 के पावर 3, p ऑफ 1 यानी 1 की पावर 3। तो देखिए यहाँ क्या मिला, 0 मिला, यहाँ 1 मिला, सीधा सा। फिर उसके बाद आप देखिए p ऑफ 2 रखेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 2 की पावर 3 यानी 8। यानी ये बहुत सिंपल था, इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी। फिर देखिए इसका लास्ट वन में क्या है, ये है x माइनस 1 एंड x प्लस 2। ये डायरेक्टली आप रख सकते हैं इसमें। देखिए हाँ, p ऑफ x जब आप रखेंगे यहाँ, आपने क्या कहा, x माइनस 1 है, हमें एक मिला हुआ है, एक x प्लस 1 है, इस तरीके से है। तो p ऑफ 0 से पहले रखेंगे तो यहाँ 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1, यहाँ माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी इक्वल टू माइनस 1, आपको आंसर मिल जाएगा। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, सबसे पहले p ऑफ 1 की बात करते हैं, तो p ऑफ 1 करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 एंड अनदर ब्रैकेट 1 प्लस 1, यानी क्या मिलेगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी इक्वल टू 0। इसी प्रकार p ऑफ 2 की बात करें अगर, तो यहाँ 2 माइनस 1 अनदर ब्रैकेट 2 प्लस 1, यहाँ आपको क्या मिलेगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी इक्वल टू, आंसर आपको 3 मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जो क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका जो थर्ड है, इसे सॉल्व करना है। इसमें देखिए आपको क्या बताया गया, कहा गया सत्यापित कीजिए और दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यांक हैं कि नहीं। अब शून्यांक हैं कि नहीं, ये कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे इसके बारे में देखिए, सीधा सा मतलब है, जब भी आप मान, जो ये मान दिया गया है x इक्वल टू, इस मान को इस समीकरण में यानी p ऑफ x में रखेंगे, तो अगर आपका मान 0 शून्य मिल जाता है तो ये इसका शून्यांक है। अगर ये मान रखने पर x इक्वल टू माइनस 1 रखने पर इस समीकरण में आपको मान 0 नहीं मिल पा रहा है तो ये शून्यांक नहीं है। एक बार आप फिर से समझें कॉन्सेप्ट को। अगर पर्टिकुलर मान x इक्वल टू, जो मान आपको दिया गया है, कि यहाँ दिया गया हो या यहाँ दिया गया हो या यहाँ दिया गया हो, कहीं पर भी आपको मान दिया गया, अगर वो पर्टिकुलर x का मान रखने पर पूरी समीकरण 0 हो जा रही है तो ये उस समीकरण का शून्यांक है। अगर 0 नहीं आ रहा तो यानी उसका शून्यांक वो नहीं है। जैसे हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 1 ये है। जैसे ही इसमें हम मान रखेंगे तो देखिए यहाँ क्या मिलेगा, p ऑफ, ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ p ऑफ x इक्वल टू आपको क्या दिया गया है, 3x प्लस 1, और कहा गया है x इक्वल टू माइनस 1 शून्यांक है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले p ऑफ रखेंगे 1/3 माइनस, जैसे ही आप यहाँ रखोगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 प्लस 1 यानी 3 से 3 कैंसिल, तो आपको क्या मिला, -1 आपको मिलेगा, -1 प्लस 1 यानी आपको सॉल्व करके 0 मिल गया। यानी p ऑफ -1/3 का मान क्या मिला, 0 मिला। यानी हम कह सकते हैं 1/3 p ऑफ x का एक शून्यांक है। क्या लिखेंगे, शून्यांक है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि ये सवाल हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यानी आप फटाफट आप क्या कर सकते हैं, सभी में मान रख सकते हैं। जैसे इसी में अगर इसी जगह पे हम रख दें तो क्या रखेंगे,
पी ऑफ 4/5 यही तो रखेंगे आप, इक्वल टू क्या रख देंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 माइनस पाई जैसे आप रख दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप जैसे सॉल्व करोगे इसको तो आपके पास क्या आएगा, ये 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको क्या मिलेगा 4 माइनस पाई मिल जाएगा, जो कि ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो 0 के बराबर नहीं होगा तो यानी शून्यांक क्या है, नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। जैसे अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, एक बार 1 रखना, एक बार -1 रखना। तो यहाँ पर p ऑफ x है, एक बार 1 रखिए आप, इस समीकरण की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ x है, तो यहाँ हमने पहले 1 रखा है, तो स्क्वायर -1 यानी 1 - 1 इक्वल टू 0, यानी शून्यांक है, ये शून्यांक है यहाँ पर। इसी तरीके से अगला वाला रखते हैं, तो p ऑफ -1 रखोगे तो यहाँ भी -1 का होल स्क्वायर -1 यानी क्या मिलेगा 1 - 1 इक्वल टू 0, यानी ये जो दोनों हैं ये शून्यांक हैं, यानी शून्यांक क्या लिखोगे, शून्यांक है। इसमें जो आंसर दिए गए हैं वो शून्यांक हैं, आपकी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आप यहाँ भी रख सकते हैं, इस जगह पर भी चेक कर सकते हैं आसानी से। देखिए यहाँ जो आपको चेक कर रहा है वो क्या करना है, p ऑफ x, आप p ऑफ x रखिए यहाँ पर। देखिए ये जो हमारा 4th क्वेश्चन है इसका 4th पार्ट है, तो यहाँ आप रखेंगे, ये 4th पार्ट की हम बात कर रहे हैं। p ऑफ x इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है x + 1 एंड x - 2 आपको मिला। अब जैसे ही -1 वैल्यू पुट करेंगे तो आपको 1 - 1 + 1 इक्वल टू -1 - 2 यहाँ आपको मिलेगा। तो ये जैसे ही आप चेक करोगे तो क्या मिलेगा 0 - 3 इक्वल टू 0, यानी ये शून्यांक है। तो यहाँ लिखा जा सकता है 1 किसका, p ऑफ x का शून्यांक है। ये चीज़ आप यहाँ आसानी से लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप क्या करेंगे अगले वाले पार्ट्स में, p ऑफ x है, यहाँ क्या है x + 1 और अगले में x - 2 है। यहाँ आप क्या रखोगे, p ऑफ 2 रखना है आपको, यहाँ p ऑफ 2 रखना है। तो यहाँ 2 + 1 एंड 2 - 2 यानी क्या मिलेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 यानी इक्वल टू 0। तो यानी ये भी क्या होगा 2 p ऑफ x का शून्यांक है, ये भी आपको मिल जाएगा। इस प्रकार ये सॉल्व हो जाएगा। फिर अगले वाले में देखिए, अगला मान क्या दिया गया है, अगला मान आपको 0 दिया है। अगला मान 2 मान आपको दिए गए थे, दोनों मान आपने रख के यहाँ पर चेक कर लिए। तो दोनों मान जब रख के आपने चेक कर लिए तो दोनों में क्या मिल गया, दोनों में आपको शून्यांक की स्थिति मिल जाती। अगले वाले में देखिए 5th पार्ट में, तो यहाँ तो आपके पास क्या है p ऑफ x इक्वल टू x² ही तो है, और यहाँ आप रखोगे p ऑफ 0 रख रहे हो तो यहाँ क्या मिलेगा 0 की पावर 2 यानी 0 मिल रहा है। यानी क्या हो गया, ये शून्यांक आपका खो गया। इसी प्रकार आगे की बात करते हैं, यहाँ -ml है। तो देखिए इस वाले समीकरण में आपको जो 6 क्वेश्चन है इसका 6 पार्ट है, इस 6 पार्ट में आप जैसे ही रखोगे तो आपको क्या मिलेगा। देखिए 6 पार्ट में जो हमारे पास 6 पार्ट है, इस 6 पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, p ऑफ x इक्वल टू lx + m है, और यहाँ हमको रखना क्या है p ऑफ -m/l को रखना है। तो यहाँ l इंटू -m/l प्लस m, देखिए ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ -m बचा और ये +m बचा, इक्वल टू 0 हो गया। तो यानी क्या हो गया, ये शून्यांक है। इसको भी हम कह देंगे कि ये शून्यांक है, शून्यांक है, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। इसी प्रकार जो आपका क्वेश्चन नंबर जो बनता है कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th में आपके पास 2 पार्ट दिए गए हैं, दोनों रख के आप देख लीजिए। तो यहाँ जैसे यहीं पर रख के अगर हम आपको दिखाएं सीधा -1/√3 है, तो यहाँ क्या मिलेगा 3 -1/√3
का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1, जैसे ही आप इसको रखोगे तो 3, ये 1/3 ही मिलेगा आपको, -1 सॉल्व करोगे तो 1 - 1 यानी इक्वल टू 0 मिल गया, यानी ये शून्यांक है, आपको शून्यांक इसका मिल गया, यानी पहला पार्ट इसका शून्यांक था। अगले वाले की बात करते हैं। अगले वाले में आपको क्या मिलेगा, देखिए p ऑफ सीधा रख रहे हैं, p/2√3 हमने पुट किया, जैसे ही पुट किया तो 3 × 2√3 का होल स्क्वायर -1 यानी 3, 4 / 3 - 1 इक्वल टू, तो आपको क्या मिलेगा 4 - 1 = 3, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। यही आपको मान क्या मिला, यहाँ पर जो है एग्जैक्ट मान आपको 0 नहीं मिला। जब 0 नहीं मिल पा रहा है तो आप यहाँ पर देखिए क्या करना है, 3 से 3 कैंसिल हो गया और 2 की पावर आपको 4 मिला, 2 की पावर आपको 4 मिल जाएगा और 4 - 1 यानी 3 आपको मिलेगा, तो यानी ये शून्यांक नहीं होगा। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि इस कंडीशन में अगला वाला पार्ट जो है, ये पार्ट ये शून्यांक नहीं है, ये शून्यांक नहीं है। आप समझ गए होंगे, ये शून्यांक नहीं है। अगले वाले पार्ट्स में देखिए x बराबर क्या है 1/2 है, x बराबर 1/2 है, तो यहाँ क्या लिख रहे हैं p ऑफ x इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 2x, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर ये 2 आया, तो यहाँ सीधे क्या लिखना है p ऑफ 1/2, बहुत आसान सा है, 2 × 1/2 + 1। आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए आपको क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, यानी शून्यांक नहीं है। इसका भी आप कह सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में शून्यांक हमें नहीं प्राप्त हुआ, शून्यांक नहीं है, आप लिख दीजिए आसानी से। तो इस प्रकार ये क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। जो इसके क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे और फिर उसके अगले चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।